हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस कृषक सीरीज में हम पुनः बात करेंगे 25 एग्रोनॉमी के एमसीक्यूएस के महत्वपूर्ण एमसीक्यूएस के, जो आपकी सभी कृषि परीक्षाओं में जैसे एएफओ या बीपीएससी के बीएओ या फिर आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या एग्रीकल्चर टीजीटी पीजीटी इत्यादि अन्य सभी कृषि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का अपना कृषक सीरीज। आज की कृषक सीरीज का पहला क्वेश्चन है, यदि उत्तरी भारत में मानसून जुलाई के अंतिम सप्ताह में विलंब से आता है तो किस फसल की बुआई की जानी चाहिए? तो ऑप्शन ए है मूंगफली, बी धान, सी सोयाबीन और डी बाजरा। तो विलंब से मानसून आने के बाद हम कौन सी फसल बुआई करेंगे? तो बाजरा की बुआई करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वर्षा के दिनों में बादलों की चमक और गरज कैसे होती है? तो ऑप्शन ए है एक साथ प्रारंभ होती है, बी गरज के पश्चात चमक प्रारंभ होती है, सी चमक के पश्चात गरज प्रारंभ होती है, डी अधिक न गरज और न ही चमक होती है। तो वर्षा के दिनों में बादलों की चमक और गरज कैसी होती है? तो चमक के पश्चात गरज प्रारंभ होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देश में प्रतिदिन मौसम का पूर्वानुमान प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए है पुणे से, बी दिल्ली से, सी मुंबई से और डी कोलकाता से। तो देश में प्रतिदिन मौसम का पूर्वानुमान कहाँ से प्राप्त होता है? तो पुणे से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? तो वातावरण का तापक्रम नापने में प्रयोग आने वाले पर्दे को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है क्लार्क का पर्दा, बी साइमन का पर्दा, सी थर्मोकपल और डी स्टीवेंसन का पर्दा। तो वातावरण का तापक्रम नापने में प्रयोग आने वाले पर्दे को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम स्टीवेंसन का पर्दा नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आंधी या तूफान आने से पहले बैरोमीटर का पारा कैसा होता है? तो ऑप्शन ए है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, बी शीघ्रता से नीचे गिरता है, सी शीघ्रता से ऊपर उठता है और डी अनिश्चित बना रहता है। तो आंधी या तूफान आने से पहले बैरोमीटर का पारा कैसा होता है? तो शीघ्रता से नीचे गिरने लगता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय मौसम वेधशाला की स्थापना की गई है, कहाँ पर की गई है? तो ऑप्शन ए है कलकत्ता में, बी पुणे में, सी बंगलौर में और डी लखनऊ में। तो केंद्रीय मौसम वेधशाला की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो पुणे में की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? घाघ के अनुसार अंबाझार चले पुरवाई कैसे मौसम का पूर्वानुमान है? तो ऑप्शन ए है शुष्क मौसम का, बी वर्षा आगमन का, सी हिमपात का और डी तुषारपात का। तो घाघ के अनुसार जो कहावत है तो वह किसके लिए है? तो शुष्क मौसम के लिए है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? वायु का वेग मापने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है थर्मामीटर, बी बैरोमीटर, सी एनीमोमीटर और डी थर्मोग्राफ। तो वायु का वेग मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हम उपकरण का प्रयोग करते हैं एनीमोमीटर का। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से किसको भारत में कृषि मौसम विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है प्रोफेसर L.A. रामदास, बी प्रोफेसर रामकृष्णन, सी डॉक्टर शिवदास और डी प्रोफेसर G.D. अग्रवाल। तो इनमें से किसे जो है भारत में कृषि मौसम विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो इसे प्रोफेसर L.A. रामदास जी को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? तो इंफ्रारेड थर्मामीटर से किसको मापा जाता है? तो ऑप्शन ए है भूमि का तापक्रम, बी वायु का तापक्रम, सी पानी का तापक्रम और डी फसल के अंदर क्रॉप कैनोपी का तापक्रम। तो इंफ्रारेड थर्मामीटर से हम किसे मापते हैं? तो हम मापते हैं फसल के अंदर क्रॉप कैनोपी का तापक्रम। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सोलर रेडिएशन किस यंत्र से नापा जाता है? तो ऑप्शन ए है रेन गेज से, बी पायरेनोमीटर से, सी हाइड्रोमीटर से और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सोलर रेडिएशन किस यंत्र से मापते हैं? तो हम मापते हैं इसे पायरेनोमीटर के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कहाँ पर की गई है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, बी नागपुर में, सी कोयम्बटूर में और डी पुणे में। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो पुणे में की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, तनाव मापी किसको मापता है? ऑप्शन ए है पूर्ण मृदा जल विभव को, बी पूर्ण मृदा जल तनाव को, सी मैट्रिक विभव को और डी पूर्ण मृदा जल चूसक को। तनाव मापी किसको मापता है? तो तनाव मापी मापता है पूर्ण मृदा जल तनाव को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, सिल्ट तथा मृत्तिका का निर्धारण कर सकते हैं किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए है तनाव मापी से, बी ताप मापी से, सी द्रव घनत्व मापी से और डी परिसरण मापी से। तो सिल्ट तथा मृत्तिका का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है? तो तनाव मापी के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, बर्फ पिघलने पर जल का आयतन क्या होता है? तो ए बढ़ता है, बी वही रहता है, सी कम रहता है और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बर्फ पिघलने पर जल का आयतन क्या होता है? कम रहता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन ए है मृदा कणाकार विश्लेषण से परमीय मीटर और बी है नमी विश्लेषण न्यूट्रॉन स्केरोमीटर और सी है मृदा जल धारण हाइड्रोमीटर और डी है मृदा स्थूलता घनत्व पिक्नोमीटर। तो इसमें से कौन सा सही युग्म है? तो इसमें से आपका बी मृदा नमी विश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो न्यूट्रॉन स्केटोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, जड़ दबाव नापा जाता है किसके द्वारा? ए फोटोमीटर से, बी मैनोमीटर से, सी ऑस्मोमीटर से और डी इनमें से कोई नहीं। तो जड़ दबाव किसके द्वारा नापा जाता है? तो मैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, वाष्पोत्सर्जन की दर वातावरण के दबाव में कमी से क्या होता है? अप्रभावित रहेगी, बी बढ़ जाएगी, सी धीरे धीरे कम होती है और डी तेजी से कम होती है। तो वाष्पोत्सर्जन की दर वातावरण के दबाव में कमी से क्या होता है? बढ़ जाता है। बी आंसर यहाँ पर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, हवा का दबाव नापने वाले यंत्र है, कौन सा यंत्र है? ए तापमापी, बी दाब मापी, सी वेग मापी और डी तापलेखी। तो हवा का दबाव किससे मापा जाता है? तो दाब मापी के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है वाष्पोत्सर्जन दर नापने के लिए, बी वृद्धि दर नापने के लिए और सी प्रकाश संश्लेषण नापने के लिए और डी वायु दाब नापने में। तो पोटोमीटर का प्रयोग कब किया जाता है? तो पोटोमीटर का प्रयोग हम करते हैं वाष्पोत्सर्जन दर को मापने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, स्थान की ऊंचाई नापने में प्रयोग किए जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए है ताप मापी, बी दाब मापी, सी वेग मापी और डी तापलेखी। तो स्थान की ऊंचाई किसके द्वारा मापा जाता है? दाब मापी के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, विंड वैन का प्रयोग किसे नापने के लिए होता है? ऑप्शन ए है वायु की दिशा, बी आर्द्रता, सी सूर्य तीव्रता और डी वायु की गति। तो विंड वैन का प्रयोग हम किसे मापने के लिए प्रयोग करते हैं?
तो विंड वेन से हम मापते हैं वायु की दिशा को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? आर्द्रता मापक यंत्र है। आर्द्रता मापक यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है हाइग्रोमीटर, बी एनेमोमीटर, सी प्लूरियोमीटर और डी मैनोमीटर। तो आर्द्रता मापक यंत्र कौन सा है? तो आर्द्रता मापक यंत्र आपका हाइग्रोमीटर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? ऑप्शन ए है नवीकरणीय ऊर्जा, बी गैर नवीकरणीय ऊर्जा, सी पारंपरिक ऊर्जा, डी वाणिज्यिक ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा किस ऊर्जा के रूप में हम जानते हैं? तो पवन ऊर्जा को हम नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? आज के कृषक सीरीज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो धुंध, ओस, कोहरा, वर्षा इत्यादि वातावरण की किस सतह में होती है? तो ऑप्शन ए है तापमंडल में, बी मध्य मंडल में, सी सम तापमंडल में और डी क्षोभ मंडल में। तो धुंध इत्यादि वातावरणीय जो क्रियाएं होती हैं तो किसमें होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के कृषक सीरीज में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।